कोई भी बहन मेरा वीडियो देख रही है, गलत मत सोचना, कोई भी ऐसा कदम मत उठाना। तुम्हारे माँ बाप लंगड़ के साथ, लूल के साथ करे, उसके साथ तुम जिंदगी निभा लेना, क्योंकि माँ बाप उसको जिम्मेदार होंगे। खुद के किए हैं तो कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा है। दर दर के ठोकर खा रहा है। आज माँ बाप किया, सब जिंदा है, कोई नहीं। ये भी पूछती मेरा पापा कब आएगा, हम इसको क्या जवाब दे? हम उसका दर्द जानते। कैसे हम 3 साल से उसको छोड़ के हम रूम में पूछे, मैं रो को मेरा बुरा हाल हो जाता है। तो बोलता है सब कि जाए तू मत रो, तू बीमार हो जाएगी, तेरा बच्चा है, तेरे पास आएगा ना, अभी बेबूद है, जब बड़ा होगा तेरे पास खुद है। इन्फेक्शन हो गया है, फिर भी मेरा पति मेरे को नहीं आया सेट कर, फिर भी बच्ची के लेके धूप में जाते हैं, दूसरे के घर काम करते हैं, चलाते हैं अपना घर। गलती तो हम दोनों की है, तो दोनों को ना सजा मिलना चाहिए कि सिर्फ हमको क्यों मिल रहा है? मेरा नाम से नहीं, वो हमारे से नहीं, हमारे जीसन से प्यार किया, तभी ना हमको फुटपाथ पे लाके छोड़ दिया। हम उसको अभी भी दिल से चाहते हैं, अभी भी चाह रहे हैं। उसका फेसबुक पे, सब पे उसको फोटो छोड़ते हैं, किससे भी देख के मेरे पास आ जाए, लेकिन उसका नहीं, तेरा जामल है, तोर जामल हुए, ऐसे मेरा सास बोल रही है। तो भाई तो तुम्हारा जामल है, मेरा तो जामल है, हम उसको फाड़ कर लाए, हम उसके लिए हमारा सीजन हो गया। कॉल आता होगा, एक मिस कॉल ही काफी होता है शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद आप क्यों ना मिस कॉल छोड़िए, 50 कॉल कीजिए, लेकिन फोन पति के द्वारा उठता नहीं। ऐसा लड़कियों से भी होता है, अक्सर लड़के भी कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बस लड़के ही धोखा देते हैं, लड़की भी धोखा देती है। नहीं, अब हम ऐसे किए तो माँ बाप हमारा कैसे सपोर्ट देगा? नहीं पूछता है कोई, बोलता है जैसा किया वैसा भोगो, तो सच बात, जैसा किया वैसा भोगना पड़ेगा। कैसे चलेगा? 2000 रूम का किराया है, 1000 रुपए में हम कैसे चलते? 2 दिन खाना बनाते हैं तो 4 दिन उपास रहते हैं। मेरे रूम में से कोई नहीं, अभी सब काम पे गया। मेरी सास और मेरा भसुर है। महिला बैठी हुई है जिसके 2 बच्चे हैं, लव मैरिज शादी की थी, घर से भागकर बिना माँ बाप से पूछे, और उसके बाद प्रेमी जो है इनका 2 बच्चा पैदा करके धोखा दे दिया है। इस समय फुटपाथ पर है। अक्सर सास बहू की झगड़ा घर में चलता रहता है, यही स्थिति आ गया है। लड़के के शादी के समय, दोनों की शादी के समय लड़के के घर वाले भी तैयार नहीं थे, लड़की के घर वाले भी तैयार नहीं थे। और इस समय जब शादी होने के बाद कुछ दिन बाहर रहे, उसके बाद ये लोग घर गए। उसके बाद सास 2 साल घर में रखी, उसके बाद वो घर वाले टॉर्चर करने लगे, सास भसुर वगैरह सब लोग। उसके बाद पति जो है वो भी अब अपने माँ बाप का साथ देने लगा। उस समय तो इसके लिए अपने माँ बाप का पूरा विरोध किया था, ये भी पूरा अपने भाई माँ बाप का विरोध कर उस लड़के से शादी की थी, और 7 जन्मों के कसम खाए थे। लेकिन वो 7 जन्म का कसम 3 से 4 साल में टूटता हुआ, 3 साल में टूटता हुआ नजर आ रहा है। अक्सर आप लोग देखे होंगे, लड़का लड़की भाग कर घर से जाते हैं, सोशल मीडिया पर अपना वीडियो डाल देते हैं कि मेरे माँ बाप मेरा पीछा ना करे, मैं इस लड़का से शादी करूंगी, इस लड़की से शादी करूंगा, ऐसा कहकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। उसके बाद माँ बाप का सर जो है शर्म से नीचे झुक जाता, माँ बाप का प्यार भुला दिया, और उसके बाद 3 साल बाद फिर वो लड़का इसको धोखा दे दिया। अक्सर आप किसी को धोखा देंगे तो आपको भी धोखा मिलेगा, ऐसा बोला जाता है, ऐसा होता भी है। वो कैसा लड़का था, क्या करता था, कब हुआ था? वो हम मतलब 13 साल की उम्र था हमारा, तो मेरे घर आता जाता रहता था, मेरे दुकान में आता जाता रहता था। हमको दोनों को प्रेम हुआ, मेरे मम्मी पापा सबसे मिल के रहता था, चाचा चाची कट करे रहता, लेकिन हमारे बारे में कोई नहीं जानता था। ठीक है, हम दोनों को चलता था, लेकिन गलत कभी नहीं किए थे, बातचीत चलता रहता था। हमको मोबाइल ला के दिया, हम लिए, छुपा कर उससे बात कर सब किए। बाद में हमारे लिए कॉन्ट्रेक्टर के काम छोड़ दिया, काम छोड़ के उसके बाद वो गुजरात चला गया। गुजरात जाने के बाद 2 महीने के बाद हमको बुलाया, 2 महीने के बाद हमको बुलाया। उसके बाद बुला के हमको शादी ब्याह मलदिल में कराया। ठीक है, उसकी बहन वहाँ रहती थी, ननद मेरी, शादी ब्याह किया। खूब अच्छे खासे हम दोनों मिल के रहे, कोई जाना भी नहीं कि हम लोग भाग के शादी की। इतना अच्छा खासा हमको माँ जो हम मतलब मेरी माँ को और बाप को प्यार वो देता था हमको। मेरा पूरा नखरा मेरा माँ बाप हमको पूरा अपने ऊपर लेता था। जो माँ के पास हम बोलते थे खाना नहीं खाएंगे, मेरा पति के पास हम करते थे, वो मेरा झेलता था। वो झेला, मेरा लड़का हुआ, सीजर से हुआ था, एक लड़का हुआ। मेरी सासू बुलाई, अच्छे खासे रहे। मेरा जेठ जेल में था, किस कारण से था हमको नहीं पता था, तो मेरी जेल में था। आए उसके बाद बहुत दिन रहे, मेरी ननद का शादी हुआ, हम तभी भी अपनी ननद के शादी में थे। सब अच्छा खासा चलते हैं। मेरा भसुर जेल से छूट के हमको बिना काम को मारने लगता था, कोई ओजे बताता था नहीं। उसकी माँ भी गाली देती थी, तो हम भी बोलते सासू से। मेरी ननद भी हाथ उठा देती थी। मेरी सास, मेरा खलनायक मेरी सास और मेरा भसुर है। मेरा पति हमको 2 बच्चा पैदा कर दिया, अभी तक ले नहीं मारा है, अभी तक ले भी नहीं मारा। 3 साल से हमको गाली दे रहा है। थाने में भी बुलाया गया, हम बोले केस कर देंगे, हम बोले केस कर देंगे आपको। तो वो बोला जा, मेरा ये नहीं उखाड़ पाएगी, वो नहीं उखाड़ पाएगी। हम लड़का बोल रहा था, अपने माँ के चढ़ाया हुआ, हमके जिसके ये नहीं, हम बोले नहीं उखाड़ पाएगा। हम उसको 3 साल वेट किए। हम उसके बाद उसके और उसके बहनोई से बात किए, तो अपने बहनोई से बोला था हाँ हम आएंगे, लेकिन नहीं आया। होली के टाइम बोला था, होली के टाइम से अभी घर आया, अभी घर पे
बुलाएंगे, नहीं आया तो हम बोले जा रहे केस कर, तो बोला जा कर दे, मेरा ये नहीं उखड़ पाएगा। 2000 रुपया थाने वाले को दे देंगे ना तो 2 महीने चुप रहेंगे। मेरा पति बोला, हम बोले तेरा इतना पावर है, देख हम करके दिखा, तू दे के दिखा। हम गए थाने में, हम थाने वाले से बोले भैया हम आप लोग के हाथ जोड़ के विनती करें, हमेशा ऐसे मजबूरी में फंसे हैं, हम दूसरे के घर काम करके एक बेटी को पाल रहे हैं, हमको यही विनती, हम गलती किए हैं, उसका हम सजा भोग रहे हैं, हम उसको सबसे हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहे हैं, हमको मेरा ससुराल वापिस भेज दिया जाए। मेरा थाना वाला मदद, तो वो लोग मदद किया, उसके बाद नहीं किया मदद, पहले लिखा दिया, लिखने के बाद हमको भेज दिया, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। आके बैठे, मुश्किल से 1 महीना आके बैठ गए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर मीडिया पे उतरे, भैया लोग से नंबर लेकर किसी से मांग के उतरे मीडिया, तब थाने वाले साहब देखे तो मेरे ससुराल में गए। पहले हम गए, जाके वहाँ पे लफड़ा किए, वो गाली गलौज किए भी, उसके बिहान बेला थाने वाले गए। उसके बाद मेरा पति को बोले, एक बात के डेट दिए थे, तो मेरा बिहान बेला मेरा पति पहुंचा, अब हम पहुंचे, हम सुबह 9 बजे के पहुंचे थे, मेरा पति 2 बजे पहुंचा। बैठे बैठे तो फिर हमको थाना वाला वापिस घर भेज दिया था, हम आ गए थे स्टेशन पे। फिर वापिस हम 20 की जगह हम 50 देके तुरंत थाने पे गए। अपने लड़की को धूप में लेकर, भूखे प्यासे बैठे थे, मैडम बोली तुम जाओ, नहीं आएगा। आया, लेकिन सब बोला, हम बोले कि थाने वाले बोला तुम क्या चाहते हैं, तो बोला हम इसको रखना चाहते हैं, सब कागज पत्र सब बन गया। तो हम बोले उसके साथ हम बाहर नहीं जाएंगे, मेरे को मार के फेंक देगा, क्योंकि हम मीडिया पे थाने पे आए हैं ना, हमको इसको इज्जत के हम मार के फेंक देते। तो बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। तो थाने वाला पूछेगा इसको कुछ भी, उसका जिम्मेदार कौन है, तो बोला मेरी माँ, मेरा भाई और मेरी बहन जो घर में है, और मेरी भाभी घर में है, सब चारों, और मेरा पति बोला हम है। ये 5 अपने पे जिम्मेदार लिया, और 20 तारीख को हमको टाइम दिया था। और जिस दिन हम लोग थाने में गए, बोला तुम्हारे रूम पे रोज आएंगे तुमसे बात करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं आया, नहीं हमसे बात किया। एक दिन वीडियो कॉल बात किया है रामनवमी के दिन, बस उसके दिन से कभी भी हमसे बात नहीं किया है। इसके बाद से बात नहीं किया, उसके बाद कभी आया भी नहीं, हम कॉल करे तो उठा भी नहीं। मेरी बच्ची मैसेज में बोली पापा जी आइए ना, पापा। मेरा 3 दिन हम अस्पताल में भर्ती थे, हम आपको फोटो दिखा रहे हैं। 3 दिन अस्पताल में भर्ती थे, देखिए पूरा मेरे हाथ में लीड लगा था, पूरा हम फेसबुक पे भी छोड़ दिया, इससे भी देख के आ जाए, उसके पास भी भेजे, मैसेज भी रो कर भेजे, पूरा रूम के लोग से पैसा मांग के गए हैं, अभी तक दवा खाने में पैसा बाकी है। मेरा इन्फेक्शन हो गया है, फिर भी मेरा पति मेरे को नहीं आया स्वेट करने, फिर भी बच्ची के लेके धूप में जाते हैं, दूसरे के घर काम करते हैं, चलाते हैं अपना घर। गलती तो हम दोनों की है, तो दोनों को ना सजा मिलना चाहिए, कि सिर्फ हमको क्यों मिल रहा है। मेरा लड़का को रख लिया, मेरे लड़की को दे दिया लोग, और बोल रहा है कि मेरे लड़की नहीं है। तो हम लोग चल खून टेस्ट करा ना, तेरी नहीं होगी तो हम हंसी खुशी चले जाएंगे। तो उसी की लड़की सेम, उसी दोनों मेरा बच्चा एक जैसा है। क्या वो बोला है दूसरे? हाँ, दूसरे की है, और उसके घर में हम पैदा किए हैं, उसके घर में हम पैदा किए हैं, उसकी माँ हमको की है, उसको बच्ची जन्म ली तो हमको अच्छा खासा उसकी माँ की है। और मेरा पति बाहर चला गया, मेरा भसुर मारता था, रात भर हमको घर से बाहर निकाल के बैठा देता था, लेटरिन के टंकी पे हम बैठे रहते थे, फिर बाद में हमको गेट खोलता लोग तो हम अंदर जाते थे। किसी के शौक लगा है कि अपने मीडिया पे अपनी इज्जत उछाले, नहीं ना, मेरा माँ बाप नहीं है तभी नहीं मेरे को ये लोग अच्छा। माँ बाप नहीं है, अब हम ऐसे किए तो माँ बाप हमारा कैसे सपोर्ट देगा? नहीं पूछता है, कोई बोलता है जैसा किया वैसा भोगो, तो सच बात, जैसा किया वैसा भोगना पड़ेगा ना। हमारा कोई नहीं साथ देता, हमारे रूम के लोग हैं, हम कभी कल मेरे रूम में कुछ नहीं रहता है, रूम के लोग सब हमारे मदद किया है, कोई हमको गैस चूल्हा दिया है, कोई सिलेंडर दिया, बाद में तो सब ले लेगा ना। और यहाँ पर शादी से पहले लड़कियां गलती करती है, माँ बाप को छोड़कर इज्जत उछाल देती है बाजार में और किसी लड़के के साथ भाग जाती है। और शादी के बाद जब लड़के का मन भर जाता है उस लड़की से तो छोड़ देता है। ये अपने माँ बाप का इज्जत न उछाले। माँ बाप अगर प्यार आपको देता है, पाल पोस कर बड़ा करता है, कुछ बनाने के ही लिए, किसी अच्छे घर में शादी करने के लिए, क्योंकि माँ बाप अपनी लड़की के बारे में गलत नहीं सोच सकता। और जो लड़कियां माँ बाप से बिना कहे माँ बाप का इज्जत उछाल कर बाहर चली जाती है, किसी दूसरे के साथ चली जाती है, वो लड़कियां अक्सर गलत करती है। वैसे कोई भी बहन मेरा वीडियो देख रही है, गलत मत सोचा, कोई भी ऐसा कदम मत उठाना। तुम्हारे माँ बाप लंगड़ के साथ, लूल के साथ करे, उसके साथ तुम जिंदगी निभा लेना, क्योंकि माँ बाप उसको जिम्मेदार होंगे। खुद के किए हैं तो कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा है। दर दर के ठोकर खा रहा है, आज माँ बाप किया, सब जिंदा है, कोई नहीं पूछ रहा है, सब जिंदा है, मेरा कोई नहीं पूछ रहा है कि जैसे की वैसी भोगो। मेरी सास मेरे को माँ बेटी मानती थी, उसको सास मम्मी क्यों नहीं मानते? कभी मेरे को आज तक माँ की कदर नहीं दी थी। हम तो उसको बहुत किए थे, हमको मार देती थी, गाली भी दे। खाना हमको 3 महीना बंद की थी, और बच्ची छोटी थी तो उसका छोटा वाला दामाद देखा था, 3 महीना हमको खाना एक्यूरेट नहीं दी थी। तो मेरा उसका बड़ा वाला बेटा हमको घर से निकाल दिया। निकालने के बाद पढ़ाई नहीं, हम पढ़ाई नहीं, पढ़ाई कनेक्शन चले गए। वो पढ़ाई किया है, कितने तक? वो मैट्रिक तक पढ़ाई किया है, मैट्रिक तक पढ़ा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लड़के की ही गलती है। यहाँ पर शादी तो कर लिया, ये तो अपने घर में थी, वहाँ पर अपना दुकान चलाती थी, और वहाँ पर वो ट्रक रुकता था, ट्रक से उतरता था, दुकान पर जाता था, जो गुटखा वगैरह खरीदना होता था खरीदता था। उसके बाद दोनों में आके 4 हुआ, प्यार हो गया, भागकर शादी कर लिए, और उसके बाद इसके साथ रहकर 2 बच्चा पैदा कर लिया। और उसके बच्चा पैदा करने के बाद बोल रहा है ये किसी दूसरे का बच्चा है, लांछन लगाते हुए इस समय छोड़ दिया है, फुटपाथ पर जीने को मजबूर कर दिया है। यहाँ पर ये कौन सा प्यार है जो फुटपाथ पर लाकर छोड़ दिया? प्यार करती है, जान से ज्यादा करते हैं। अभी तक 3 साल उसको वेट किए, अभी भी कर रहे हैं उसका वेट। वो हमसे नहीं, वो हमारे से नहीं, हमारे जिसम से प्यार किया, तभी ना हमको फुटपाथ पे लाके छोड़ दिया। हम उसको अभी भी दिल से चाहते हैं, अभी भी चाह रहे हैं। उसका फेसबुक पे सब पे उसको फोटो छोड़ते हैं, किससे भी वो देख के मेरे पास आ जाए, लेकिन उसका शर्म नहीं है।
वो अपना नितर धो के बैठे है अपनी माँ के पास, एक ज्यादा दूर पे नहीं है, 20 रुपया लगेगा तो मेरे पास आ जाएगा। ये भी उसका तबियत दांत में दर्द था, हम बोले हम तुमको 500 रुपया भेजे, तुम अपना इलाज करवा लो, मेरे पास आओ। हम रोज बोले आइएगा नहीं, वो भी बोली पापा जी आइएगा नहीं, तो बोला मेरा दांत में दर्द है ठीक हो जाता। हम उसके बड़े बहनों से भी बोले हैं उसका दांत तो खुलवा दीजिए ना कि ठीक हो जाओ, मेरे पास में आ जाए। तो हम पैसा हम भेजने के लिए बोले थे, बाहर में तो कभी भी बोले थे, अपने मुंह से कभी भी नहीं बोला है हमको 1 रुपया भी देने के लिए, लेकिन हम उसको बोले आ जाओ तुम, हम तुमको पैसा दे। बोला था गाड़ी भाड़ा नहीं है, यहाँ पे भी बोला गाड़ी भाड़ा नहीं है, तो यहाँ पे भी तैयार थे उसको 500 रुपया भेजने के लिए कि तुम आओ। कितना दूर है, 20 रुपया पैसा कहाँ से आता है? हम काम करते 3000 रुपया मिलता, हम कर्जा काट के उसको बोलने थे भेजने के लिए। काम झाड़ू पोछा करते हैं घर घर जाकर, कैसे चलेगा? 2000 रूम का किराया है, 1000 रुपये में हम कैसे चलते? 2 दिन खाना बनाते हैं तो 4 दिन उपास रहते हैं। मेरे रूम में से कोई नहीं अभी सब काम पे भी आया, पूछ सकते हैं। 4 हम 3 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती, अभी दवा खाने में मेरा पैसे की वजह से मेरा रिपोर्ट नहीं मिला है। पहले वाला रिपोर्ट है, हम आपको दिखा सकते हैं, मेरा इन्फेक्शन हो गया, फिर भी मेरा पति को माया नहीं आया। ऐसे क्यों हो रहा है? हम यही चाहते हैं, जब मेरा फैसला कर लिया पहले वो चाहता था, अब नहीं चाहता। हाँ पहले बहुत चाहता था, अभी नहीं चाहता है। क्यों ऐसा नहीं चाहता है? दोनों हाथ से तो ताली बजी, एक हाथ से तो नहीं बजी है ना। और जब नहीं रखना था तो थाने में बोलता, जो भी बोलना रहता तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। पुलिस के सामने कुछ और बोला है, यहाँ पर कुछ और बोल रहे हैं पुलिस के सामने। बाद आप पुलिस के पास गए थे? हाँ गए थे, कल ही गए थे। कॉल पुलिस वाले ने कॉल किया, नहीं उठाया, उसके माँ के पास किया, उसकी माँ भी नहीं उठाई। फोन करेंगे पति को, मैसेज करते हैं फिर भी नहीं उठाता है, मैसेज देख लेता है कॉल नहीं उठाता है। सकते हैं मिंटू गुप्ता नाम है, और आप गुप्ता आप भी हैं? नहीं हाँ। हम दोनों अलग कास्ट है। कौन सा कास्ट? हम दुसाद है, वो तेली है। दुसाद और तेली। वो जानता था लेकिन हम उसके जात में नहीं जानते थे। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फोन तो इधर से बार बार कर रही है, लेकिन उधर से वो उठा नहीं रहा है। यही है, शादी से पहले अगर होगा एक बार मिस कॉल चला जाता होगा तो उधर से 100 बार कॉल आता होगा। एक मिस कॉल ही काफी होता है शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद आप क्यों ना मिस कॉल छोड़िए, 50 कॉल कीजिए, लेकिन फोन पति के द्वारा उठता नहीं है। ऐसा लड़कियों से भी होता है, अक्सर लड़के भी कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बस लड़के ही धोखा देते हैं, लड़की भी धोखा देते हैं, ब्लॉक भी कर दिया, ऐसा होता है। अब आप तो भुगत रही है, वो भगवान भुगतवा रहा है आपको, क्योंकि आप माँ बाप को धोखा दिए तो आपको आपका पति धोखा दे रहा है। लेकिन वैसे ऐसे पति को यहाँ पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 बच्चा पैदा कर दिया है, ये इस समय बेसहारा है। उस बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा? यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़की है, इनका पालन पोषण कैसे होगा ये आप भी समझ सकते हैं। और उस पति को भी समझना चाहिए, जैसे उस समय बहला फुसलाकर भगाकर शादी कर लिया, उसके बाद 7 जन्म रहने के लिए कसम खाई, उसके बाद यहाँ पर बच्चा पैदा कर दिया। बच्चा पैदा करने के बाद एक लड़की को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, अपने बीवी को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर लड़की पैदा नहीं किया होता तो छोड़ सकता था, किसी और का रास्ता देखती, लेकिन इस समय इसके पास भी कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि साथ में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। नहीं, लड़का को रख लिया है लोग, लड़की को दे दिया है लोग, और लड़का को जा रहे हैं तो बोल रही है तेरा जामल है, तोर जामल हुए, ऐसे मेरा सास बोल रही है। तो भाई तो तुम्हारा जामल है, मेरा तो जामल है, हम उसको फाड़ कर लाए, हम उसके लिए हमारा सीजर हो गया। इसके लिए इसके भी मैं गजन दिया था, वो लोग पहले वाला सीजर से हुआ, दूसरे वाली को झगड़ा किया था, मारा था लोग, ये घर में पैदा हो गई। बहुत तो घर में हम शासक किए, लेकिन हम दूसरा ब्याह कर लेते, लड़की को भी लेकर 5-5 लड़के के लोग ब्याह कर, लेकिन ऐसा हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम अपने बच्चे लोग का मुंह देख रहे हैं, वो नहीं रखेगा, अपने घर में एक कोना हमको रख दे, हम वहीं पे रहने के तैयार हैं। हम दूसरा शादी, हम एक तो गलती किए हैं कि सब गाली दे रहे हैं हमको, आप दूसरा नहीं चाहते ऐसा करने के लिए। मेरे बेटी जन्म दिया, बेटा जन्म दिया, एक कोना में हमको रहने की जगह दे दे, जैसे पहले रहते थे वैसे अभी भी रहेंगे, उसके घर में रहेंगे। हमको हाथ जोड़ के यही विनती है, जो भैया वीडियो देख, लेकिन हम यही चाहते हैं किसी बेटी बहन ऐसा ना करे दोबारा जो हम किए हैं। और समाज के सामने अपने माँ बाप का सर कभी भी नीचा नहीं करना चाहिए। ये मोहतरमा की है, उसी को लेकर इस समय यहाँ पर भुगत रही है। एक बच्ची को गोद में लेकर एक बच्चा को भी खोना पड़ा, जो जिस बच्चे को ये पैदा की है, और 9 महीने में एक बच्चे को कैसे माँ पैदा करती है, ये आप भी समझ। 9 महीने हम ढोए और मेरी सास बोल रही है तुम्हारा बच्चा है। 9 महीने हम ढोए, हम उसका दर्द जानता है। ऐसे हम 3 साल से उसको छोड़ के, हम रूम में पूछे, मेरा रो को मेरा बुरा हाल हो जाता है, तो बोलता है सब कि जा रे तू मत रो, तू बीमार हो जाएगी, तेरा बच्चा है, तेरे पास आएगा ना, अभी बेबूद है, जब बड़ा होगा तेरे पास खुद आएगा। मेरे सब मेरे को तलीसा दिलाता है लोग, ये भी पूछती है मेरा पापा कब आएगा, हम इसको क्या जवाब दे, बताइए आप लोग। यहाँ पर कितनी जालिम वो सास है, वो भी उसका भी बेटा होगा, लेकिन एक माँ को यहाँ पर परेशान कर रही है, और एक बच्चे को एक माँ से अलग कर दी है। कितने साल का है मेरा बच्चा? 6 साल का है, 3 साल से अलग है हमसे। 3 साल से, जब 3 साल का था तभी से मेरा बसुर हमको मार के निकाल दिया गया था, और बच्ची 1 साल के भी नहीं हुई थी, तभी भी हमको रोड पे मार के निकाल दिया था। और मेरी सास, हम निकले भी घर में से तो छोटा बच्चा और एक बैग छोटा सा लेके निकले थे, तो मेरी सास मेरा पति के पास बाहर था, मेरा पति क्या चावल घर में का जितना था चोरी करके लेके चली गई। तेरे घर के गान बच्चा संभालेंगे कि कपड़ा संभालेंगे, चावल चोरी करके लेके जाएंगे।
बताइए भी, ऐसी सास होती है। हमको इतना मारती थी, इतना पीटती थी मेरी सास और मेरा जेठ। मेरी ननद भी छोटा नोच नोच के हाथ मार मार के सब काट कर देती। और मेरा पति बोल रहा है कि नहीं खुद को काटे, किसी के इतना दे में खुद 3 महीना से खाए नहीं थे, खून कट कट के निकालेंगे। फिर भी हम सब किसी से कुछ भी नहीं कहे, तो घर में झेले, क्योंकि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था, मेरा माँ बाप कोई नहीं था, खुद किए थे, इसलिए चुप के हम सहते आए थे। पुलिस प्रशासन ताल कर रही है, आपका पति उठा नहीं रहा है ना? हाँ, पुलिस और घर पे नहीं गई आप? गई तो ससुराल में गए थे ना, तो वो ससुराल में गए थे तो बोल रही है मेरे साथ गंदा गंदा गाली, रंडी रंडी काहे लाई बिया। हम कहिए मेरा पति के पास आया था, तो मेरा जेठ बोल रहा तेरा पति है तो लेके जा, तो मेरा पति भाग गया। मेरा पति भाग गया, उसको इतना तक 2-3 घंटा वेट किए, नहीं आया। एक राजिंदर नाम का था, वो भी ऐसे रिपोर्टर करते थे, महादेवा के रहने वाले हैं, वो अभी मेरा रिश्तेदार हुए हैं। उनका भाई का शादी मेरा ननद से हुआ, राजिंदर। वो बोले तुम जाओ बेटा 20 को आना, 20 को कॉल किए तो राजिंदर भी बदल गया, बोल रहा है राजिंदर हम नहीं जानते हैं तुम्हारे बारे में। अब 20 को हम गए थे अपने ससुराल फैसला करने के लिए, गांव वाला पूरा जुटा था। तो मेरा वो बोला राजिंदर तुम अपना इज्जत चाहती है, रहना चाहती है? हाँ बोले हाँ हम रहना चाहते हैं, 2 बच्चे लेके हम कहाँ जाएंगे? तो बोला जाओ 20 को फैसला होगा। 20 को कॉल किया, वो बोलता है हम कुछ भी नहीं जानते हैं। ऐसा क्यों बोला हो? तब इसमें क्यों टपका 20 तारीख को? अब बताइए, नहीं बटप करा तो हम गाँव वाले से फरियाद कराते ना। चलिए, अब लड़का यहाँ पर अगर भाग कर शादी किया है, भगा कर शादी किया है लड़की से, तो साथ देना चाहिए, यहाँ पर रहना चाहिए। पुलिस प्रशासन को भी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इस मामले को सुलह करवाना चाहिए। इस एक बेटी को यहाँ पर न्याय मिल सके, जिसके छोटा एक बच्ची है और एक बेटा जो है इस समय माँ सास जो है अब इससे अलग करके रखी हुई है।